हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जॉब सर्च करते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो मैं उन लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, जो भी और लोग सर्च कर रहे हैं उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ और मैं कैसे इस फ्रॉड से बच पाया हूँ। दिन पहले की बात है, मैं फेसबुक पर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था। एक ऐसी लड़की जो नाइजीरिया की थी, इस ग्रुप में उसने एक पोस्ट डाल रखी थी फ्रीलांसिंग वर्क से रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि उसने क्या पोस्ट डाल रखी थी। पहले तो हम आपको वो दिखाते हैं। तो इस लड़की का नाम था फेवर लिजी और इसकी पोस्ट देखिए, सारी पोस्ट 5-6 पोस्ट हैं, सब ऐसी ही पोस्ट हैं। तो इसी तरह की एक पोस्ट पे मैंने कमेंट किया था और कमेंट करने के बाद उसने मुझसे अपने मैसेंजर पर डीएम करने के लिए बोला था। तो फिर मैंने डीएम किया। अब डीएम करने के बाद हम मैसेंजर पर उसके जाकर देखते हैं कि हमने क्या डीएम किया था और क्या क्या बातें हमारी हुई थी। देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने इसको एक मैसेज किया, आई एम ए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, इफ़ यू वांट टू राइट एंड टॉपिक कंटेंट आई कैन राइट यू मिनिमम रेट एंड प्राइस। इसने मुझे एक टेलीग्राम का लिंक दिया और इसके बाद मैंने इसको एक मैसेज और टाइप करके दिया था। तो फिर मैं टेलीग्राम लिंक पर गया। तो अब देखते हैं टेलीग्राम पर जिसका लिंक दिया है उसने मुझसे क्या कहा है और क्या क्या मेरी उससे बात हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो बंदा कहाँ गया? हाँ, जॉन फ्रेडरिक। मैंने इसको हाई किया, आई सी योर एवरी पोस्ट। इसने मुझे कुछ ग्रीटिंग यानी मैसेज कुछ दिया और मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, फुल नेम, ईमेल आईडी और मेरी स्किल। तो मैंने उसको लिख कर दे दिया। उसने लिखा ऑलराइट, वी आर ओनली एम्प्लॉइंग पीपल। और उसने ये मैसेज टाइप करने के बाद मैंने इसको एक अपना रिज्यूमे सेंड किया। उसने बोला क्या? तो मैंने इसको बोला मेरा रिज्यूमे। तो इसने मुझे ये मैसेज टाइप करके दिया, ऑलराइट, आई होप यू आर ए वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो उसके बाद उसने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उसने बताया ये प्रोजेक्ट $250 यानी $2,500 का है। और ये शुरुआत में ही इसने फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया। मैं समझ चुका था इसकी बातें। इसने लिखा 3 घंटे के अंदर ये प्रोजेक्ट फिनिश करना है, उसके बाद आपका पेमेंट तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके बाद मेरी क्या बात हुई, तो उसके बाद उसने कोई ईमेल दी। उस ईमेल पर मुझसे मेरा सीवी मांगा। तो मैंने उस मेल पर उसको सीवी सेंड कर दिया। उसने मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि तुम किस फील्ड में स्किल्ड हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग या कंटेंट राइटिंग। तो मैंने उसको लोगो डिजाइनिंग के बारे में बताया। तो उसने मुझे कुछ असाइनमेंट दिया। इसमें 2 असाइनमेंट थे। एक असाइनमेंट जो था उनके लिए कुछ इमेजेस उसने मुझे दिया था रेंडमली इस तरह से। और इस इमेजेस को उसने क्या कहा था, फर्स्टली आई विल सेंड सम इमेजेस टू यू, यू आर इम्प्रूव देयर ग्राफिक क्वालिटी, रिमूव बैकग्राउंड एंड री एडिशन, ईच शुड हैव 2 कॉपीज। यानी कि इन इमेजेस को आपको इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना था और इनके बैकग्राउंड को रिमूव करना था, हटाना था, और री एडिशन यानी कि दोबारा एडिटिंग करना था इस पर। और दूसरा प्रोजेक्ट असाइनमेंट क्या था, वी वांट यू क्रिएट सम लोगोस फॉर द फॉलोइंग ब्रांड एंड लेबल्स। इसने मुझे कुछ ब्रांड और लेबल्स के नाम दिए, कम से कम 20, और इनका मुझे लोगो बनाकर उसको देना था। और ये सारी चीजें मुझे इस जीमेल पर सेंड करनी थी। तो मैंने लगभग 1 या 2 दिन में, और उसके बाद फिर उसने ये भी टाइप करके दिया, सो दीज आर प्रोजेक्ट यू आर वर्क ऑन, यू आर एक्सपेक्टेड टू फिनिश द जॉब बिफोर द एंड ऑफ 72 आवर यानी 3 days एंड सेंड अस द प्रोजेक्ट। यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर उसने क्या कहा, 3 घंटे के अंदर, और यहाँ पर 3 दिन बताया। तो यहीं पर आदमी को पता चल जाता है कि वो फ्रॉडियर है, यानी कि वो स्कैम कर रहा है या फिर जेन्युइन है। इसके बाद इसने मुझे एक मैसेज और टाइप करके दिया, वी विल मेक पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल, यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, you are to submit the project and your account detail at once, you can send us your local account from your country and we will pay to your country's account before 3 hours after you have finished the project, have a good time working with us। मैंने थैंक्स कहा और उसके बाद मैंने इसको एक लोगो बनाकर दिखाया जो मैंने री एडिशन किया, यानी बैकग्राउंड भी चेंज किया, ग्राफिक डिजाइनिंग भी किया। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे मेरे मैसेज का। तो लास्ट में कम से कम 1 दिन बाद उसने मैसेज का जवाब दिया और बताया इस तरह से, सिमिलर वन यानी इसी तरह से। तो मैंने उसके सारे मतलब जो है लोगोज को री एडिशन किया और करने के बाद उसकी मेल पर मैंने सेंड कर दिया। और उसके 1 दिन के बाद
फिर मैंने जो लोगोज मुझे न्यू क्रिएट करने थे, नए बनाने थे, वो भी मैंने बनाकर दे दिया। तो अब वो मुझसे बोलता है वी आर गोइंग टू रिव्यू योर वर्क एंड गेट बैक टू एज सून एज पॉसिबल, काइंडली प्रोवाइड मी योर फुल अकाउंट डिटेल फॉर प्रोजेक्ट पेमेंट। अब देखिए उसने क्या गलती करी, ये बंदा यहीं से समझ जाता है। उसने पहले रिव्यू करने के लिए, काम को रिव्यू करने के लिए पूछा और तुरंत ही उसने मुझसे मेरा फुल अकाउंट डिटेल भी मांग लिया। तो मैंने उसको अपना अकाउंट डिटेल दे दिया और मैंने उससे ये भी पूछा, सर यू चेक माई वर्क, इफ देयर एनी मिस्टेक देन प्लीज लेट मी नो। मैंने ये सारे 3 बार मैसेज किए लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लास्ट में 26 जनवरी को उसने जवाब दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई। अब उसने क्या किया कि उसने रिव्यू करने का कोई मतलब रिप्लाई ही नहीं दिया और डायरेक्ट उसने क्या किया कि मुझे एक टेलीग्राम लिंक दूसरा दिया जो एनएफ कंसल्टेंट के नाम से था, और इसके बाद ये रिसिप्ट भी मुझको भेज दी कि मुझको ये दिखाया कि मैंने आपका पेमेंट सेंड कर दिया है जो प्रोसेसिंग पे है और वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसने लास्ट में लिख कर दिया मुझे, दिस इज योर पेमेंट स्लिप, टेल द पीओएस मैनेजमेंट दैट योर कंपनी हैज सेंट योर पेमेंट ऑफ 2500 थ्रू देयर बैंकिंग ऑफिस एंड यू आर हेयर टू रिसीव इट। तो मुझे वो पेमेंट रिसीव तो नहीं हुआ। फिर मैंने उससे ये कहा कि सर क्या आपने मुझसे मेरा स्विफ्ट कोड तो मांगा नहीं जो इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए होता है, और इसने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इसको दोबारा अपना स्विफ्ट कोड के साथ पूरा अकाउंट डिटेल सेंड किया तो उसने क्या बोला, कॉन्टेक्ट द पीओएस एजेंट एंड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन, दे विल बी रिलीज योर पेमेंट इमीडिएट इनटू योर अकाउंट। तो अब हम चलते हैं इस टेलीग्राम लिंक पर और देखते हैं इसने मुझसे क्या क्या कहा। तो मैंने उसको ग्रीटिंग यानी कि अपना इंट्रोडक्शन दिया और सारी चीजें उसको बताई। माय पेमेंट हैज बीन मेड बट इट हैज नॉट कम टू माय बैंक एंड व्हाट इज द प्रोसेस दिस सर, सो मी योर पेमेंट रिसिप्ट। उसने ये कहा, मैंने उसको अपनी रिसिप्ट दिखाई। अब उसने मुझसे ये रिसिप्ट भेजकर उसको हाईलाइट करके भेजा कि ये आपका पेमेंट प्रोसेस पे है और आपको इसकी फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उसने सारी चीजें टाइप करके भेजी मुझे। तो मैंने क्या कहा कि नो आई हैव नो मनी। तो उसने बोला ओके। फिर 27 जनवरी को उसने क्या कहा कि योर पेमेंट विल नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन योर अकाउंट, इफ only you will pay transaction fee then your payment will be released into your account successfully, it's still loading, your payment will be released successfully when the transaction fee has been paid successfully। तो ये सारे मैसेज उसने टाइप करके 27 जनवरी को भेजा और एक ये वीडियो भी बनाकर भेजा। उसने सोचा कि इस तरह से मैं उसको वीडियो बनाकर भेजूंगा तो वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देगा $80 का। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैं उसी मैसेंजर पर गया, उसी मैसेंजर पर जहां मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था एक फेवर लिज्जी नाम की लड़की है जिसने मुझे ये पोस्ट दी थी। अब देखिए मैंने उससे क्या कहा, यू गिव मी फेक टेलीग्राम पीपल अकाउंट, दिस इज नॉट गुड बोथ फेक एंड यू। उसने कहा कब, तो मैंने कहा ये देखो, मैंने उसको रिप्लाई दिया दिस मैन। तो उसने कहा आई एम नॉट सीइंग एनी मैसेज, मैंने कोई भी मैसेज नहीं देखा है। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, सी आई गेव द वर्क एंड द प्रॉमिस टू पे फॉर हिम, नो दे आर सेइंग दैट आई हैव पेड, दे आर सेइंग दैट समवन कॉन्टेक्ट एनी अदर। ओके, तो फिर उसके बाद उसने क्या कहा, यू मीन आफ्टर यू सबमिट द प्रोजेक्ट दैट सेड यू पे। मैंने कहा यस, ही गिव मी अ रिसिप्ट सेइंग कॉन्टेक्ट द एनसीएस कंसल्टेंट। तो उसने मुझसे पूछा क्या तुमने कुछ पेमेंट किया, तो मैंने कहा नहीं मैंने कोई पेमेंट नहीं किया। उसने कहा तुम मुझे सच सच बताओ तब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं किया है। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिए, सारे स्क्रीनशॉट मैंने उसको सेंड किए। तो उसने सारे स्क्रीनशॉट देखे, मैं इस वीडियो में भी ये सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिससे जो मेरी बात हुई है उन लोगों से, तो आप पूरी चीजें आप देख सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट के बाद मैंने उसको एक ये वीडियो भी भेजा जो एनसीएल कंसल्टेंट के नाम से जिसने मुझे भेजा था। मैंने उससे बोला सी ऑल स्क्रीनशॉट, तो उसने बोला ऑल राइट होल्ड, तो आई एम कॉन्टेक्टिंग द एफबीआई एंड आई विल सेंड यू देयर टेलीग्राम लिंक सो यू कैन दे टेक एक्शन एंड द अरेस्ट देम। तो मैंने कहा ओके थैंक्स। उसने फिर उसके बाद एक दिन बाद मुझे एफबीआई का ये टेलीग्राम लिंक दिया। तो अब मैं एफबीआई के टेलीग्राम लिंक पर तो चला गया। उसके बाद मैंने उसको सारी चीजें अपनी बताई, तो उसने देखिए क्या कहा और कैसे कैसे क्या करा। मैंने हाय सर करा, आई एम नदीम, और उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा था इतने डॉलर पे, और उसने बोला फ्रीलांसिंग वर्क, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने क्या करा, सो ही सेड दैट, फिर मैंने उससे कहा सो ही सेड दैट यू फर्स्ट पे $80। तो मैंने उसको सारी बात बताई कि उन लोगों ने मुझसे $80 मांग रहे हैं, और तो उसने बोला क्या, तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला क्या तुमने पे कर दिया, भेज दिया $80? तो मैंने कहा नहीं। और फिर मैंने उसको सारे स्क्रीनशॉट और वीडियोज वो सेंड करी। तो उसने कहा कि तुम मुझे उनका यूजर नेम दो जिन्होंने तुमसे पैसा मांगा था। तो मैंने उन दोनों के यूजर नेम और ये सारी चीजें उसको दी। तो उसने बोला ऑल राइट।
तो मैंने फिर उसको दोबारा मैसेज किया 3:35 पे, सर व्हाट डिड यू से दोज पीपल, आप उन लोगों को क्या करेंगे? तो उसने बोला डोंट वरी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वी आर गोना ट्रैक देम, वी नो नाउ वेयर दे आर, मैं देखता हूँ वो कहाँ पर है, वो सब हमारे कंट्रोल में है, वी आर ऑन मूवमेंट नाउ। और उसने फिर ये सारी इमेजेस मेरे पास भेजी, और जिस तरह से उसने इमेजेस भेजी वो सोच रहा था कि मैं भी अनजान हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं भी एआई का पूरा यूज करना जानता हूँ, और उसने एआई से सारी इमेजेस बनाकर मेरे पास भेजी, और उसने ये दिखाया कि मैं एआई से हूँ। अब उसने क्या किया, उसने जो बात करी उन लोगों से, उसने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा, और ऊपर से उसने ये मतलब जो है ऊपर से ये हाईलाइट मतलब उसने छुपा दिया, ओके, कि और ये जो स्क्रीनशॉट भेजा इसमें उसने लिखा हुआ है यहाँ पर इस जगह पर, प्लीज आई एम रियली सॉरी आई नीडेड फॉर मनी माय फैमिली। यानी वो मुझे ये सहानुभूति दिखा रहा था कि मैंने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है, उन लोगों को मैं जेल भेजने जा रहा हूँ। उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट इस तरह से भेजे, और उसने मुझे ये मैसेज किया, डोंट कम हियर एंड वी मैसेज एंड डोंट रिप्लाई, वी वांट लाइक दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया, सर आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, व्हाट शुड आई से, बिकॉज आई हैड होप टू गेट माय पेमेंट। तो उसने बोला ओके बिफोर वी अरेस्ट इफ मे आस्क विच कंट्री आर यू फ्रॉम, मैंने बोला इंडिया, और उसने बोला ऑल राइट वी गॉट देम। तो मैंने उसको बोला सर आई वांट टू सी हिज फेस, तो उसने इस तरह से इमेजेस बनाकर भेजी, जो कि मुझे इस सारी इमेजेस एआई से एआई की लग रही हैं, मुझे कोई भी इमेजेस ये रियल नहीं लग रही हैं। अब देखिए आगे, मैंने उसको बोला सर इट हैड अनदर फोटो इन दिस टेलीग्राम, आई थॉट दैट द मैन हु इज एंगेज्ड इज द मैन। तो उसने बोला दे डिड नॉट यूज देयर फेस, वो अपना फेस नहीं यूज करते हैं इन सब कामों के लिए। तो उसने बोला यस एफबीआई इज फ्रॉम अस, एफबीआई आपके लिए है। मैंने बोला ओके, सो वी आर मेकिंग मूव फॉर यू टू गेट योर पेमेंट। मैंने बोला थैंक यू सो मच। उसने बोला ऑलराइट दे सेड, उसने बोला दे सेड यू नीड टू मेक यूएस आईडी कार्ड सो यू कैन मेक ए यूएस अकाउंट विच द बैंक अकाउंट सेंड द मनी टू। तो मैंने बोला सर मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ और मैं इंडिया में हूँ, हाउ कैन आई गेट एन आईडी कार्ड, इफ दे कैन गिव मनी माई इंडियन एंड सऊदी अकाउंट देन इट इज फाइन। तो उसने मुझे एक टेलीग्राम लिंक फिर से दिया जो विंग बैंक का था, दिस इज द बैंक ही वाज यूजिंग, his money is the bank, they are the people that will give it to you, they are waiting for you। तो मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? तो उसने बोला तुम इनसे कांटेक्ट करो। तो फिर मैं इनसे कांटेक्ट किया। अब देखिए आगे क्या होता है, अब इसके बाद की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आपको जानना जरूरी है। इसने क्या मैसेज किया मुझे, दे विल मेक ए यूएस आईडी एंड फॉर यू सो यू कैन यूज इट टू ओपन ए यूएस बैंक अकाउंट सो दे कैन यू सेंड यू द मनी टू दैट अकाउंट। मैंने कहा ओके ऑल राइट। कि अब हम चलते हैं, देखते हैं इसने जो लिंक दिया था विंग बैंक का, उस पर चलकर देखते हैं कि उसने मुझसे क्या क्या बात करी। मैंने इसको पहले 29 तारीख को एक मैसेज दिया, सर एफबीआई हैज़ आस्क्ड यू टू टॉक। तो उसने बोला हेलो, और फिर उसने मुझे ये दोनों स्क्रीनशॉट दिए, ठीक है, ये दोनों स्क्रीनशॉट दिए। तो बोला इज़ दिस यू? तो मैंने बोला हाँ यस। तो उसने मैसेज किया मुझे, ऑलराइट द मनी इज़ इन द पर्सन दैट फ्रॉडेड यू अकाउंट, ही हैड बैंकिंग विद अस सो यू नीड टू मेक a US ID card so that we can make an account with us so you can receive your money। मैंने बोला ओके सर दैट्स थैंक्स सो मच, हाउ कैन आई मेक एन ID card, आई एम नॉट ए US सिटीजन। उसने मुझे मैसेज किया तो अब ये मुझसे बोलता है कि वी विल मेक इट फॉर यू सो यू कैन रिसीव योर पेमेंट। हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन हम आपके लिए काम करते हैं लेकिन जो इससे आपको पेमेंट रिसीव होगा। मैंने बोला हाउ कैन आई टेक माई इंडियन बैंक फ्रॉम दैट बैंक।
तो उसने बोला ऑल राइट वी आर गोइंग टू सेंड आवर एजेंट टू डू दैट बट दे आर गोइंग टू चार्ज $250 फॉर दैट, डोंट वरी, वाट एवर मनी यू स्पेंड हेयर विल बी रिफंडेड बैक टू यू। तो मैंने बोला सी द चार्ज यू गेट कट फ्रॉम माई पेमेंट बट नाउ डू वाट एवर यू वांट टू वर्क, गिव मी द पेमेंट। तो उसने बोला द FBI इज जस्ट पेड $200, यू शुड थैंक देम, द रिमेनिंग बैलेंस इज $50। तो अब चलते हैं, पहले हम FBI से बात करते हैं कि FBI ने क्या कहा है। तो मैंने इसके बारे में कहा, जिस बैंक से अभी मेरी बात हो रही थी FBI से, मैंने कहा दे आर नॉट रिप्लाइंग। तो उसने बोला ओके। तो फिर मैंने बोला दे आर नॉट गिविंग एनी रिप्लाई, फिर उस कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था वो बैंक, तब भी मैंने उसको मैसेज किया। अब चलते हैं हम फिर से उस विंग बैंक पर और देखते हैं कि वो क्या बोला था। जब उसने मुझसे ये बोला द रिमेनिंग बैलेंस इज़ $50, सर आई डू नॉट, मैंने उसको बोला सर आई डू नॉट हैव ए सिंगल पेनी, सो व्हेन माय पेमेंट विल बी फाउंड आई विल रिटर्न यू, ओके सर आई हैव नो मनी। तो उसने बोला ऑल राइट। फिर उसके बाद उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। अब इसके बाद फिर दूसरे दिन 30 जनवरी को मैंने उसको हाय सर करा, गुड मॉर्निंग करा, हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें पूछी और मैंने उसको बोला आई हैव डन $20 अरेंजिंग। तो उसने बोला क्या तुम अभी भेजना चाहते हो, क्या तुम अभी पे करना चाहते हो? तो मैंने बोला कैसे? तो उसने बोला इंडिया, तो मैंने बोला इंडियन पेमेंट इज़ जस्ट। तो उसने बोला आर यू रेडी टू पे? तो मैंने बोला देयर इज़ ए पेमेंट ऐप। तो उसने बोला कौन सा पेमेंट ऐप है? तो मैंने उसको बोला हिज नेम इज़ फ़ोन पे। तो उसने बोला ऑल राइट तुम रुक जाओ, और उसने किसी दूसरे आदमी का टेलीग्राम लिंक दिया। अब देखो किस तरह से ये मुझे घुमा रहे हैं, इधर से इधर और उधर से इधर। अब मैसेंजर से देखिए मुझे कितनी बार कितने टेलीग्राम लिंक मिल चुके हैं। मैंने उससे हाय हेलो किया, तो मैंने उससे बोला आई वांट टू पे $20। उसने बोला कैसे? तो मैंने बोला मेरे पास एक इंडियन ऐप है। तो उसने बोला उस इंडियन पेमेंट ऐप का नाम बताओ। तो मैंने उसको बता दिया। अब मैंने जो चैट हुई थी विंग बैंक से उसका स्क्रीनशॉट भेजा। तो उसने बोला तुम यहाँ पेमेंट करने के लिए आए हो? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने मुझसे कुछ डिटेल मांगी, मैंने उस डिटेल को फिल करके दे दिया, अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, फ़ोन नंबर, कंट्री एंड लोकेशन। तो मैंने उससे फिर दोबारा उससे कहा व्हाट टू डू टेल मी फास्ट सर। अब देखिए ये लोग किस तरह से ये लोग लेट कर रहे थे, और मैंने इनसे फिर इसीलिए कहा कि टेल मी फास्ट सर। मैं देखना चाहता था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो वो मुझसे बोलता आर यू कमांडिंग मी? तो मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला ओके सो व्हाट मेथड डू यू वांट टू यूज़ द पे $20? तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास फ़ोन पे है या UPI ID है। तो उसने मुझे UPI ID मेरी UPI ID उसने अपने कुछ UPI ID दी। तो उसने मुझसे फिर अमाउंट पूछा कि $1 का कितना बनता है। तो मैंने उसको बोला 86 रुपीज़। तो उसके बाद फिर मैंने उसको मैसेज किया व्हेन आई मेक द पेमेंट इन यू दे विल गेट द विंग बैंक। तो उसने बोला ओके होप दैट अमाउंट इज़ इन योर UPI। तो मैंने बोला ओके यू डिड नॉट एनी आंसर। तो उसने बोला यस। फिर मैंने बोला ओके टेल हाउ टू सेंड। तो फिर उसने कहा काइंडली शो द स्क्रीनशॉट ऑफ योर UPI लेट मी डायरेक्ट टू यू। तो उसने मुझसे UPI का एक स्क्रीनशॉट मांगा, तो मैंने उसको दे दिया। तो उसने पूछा ये तुम्हारा डैशबोर्ड है? तो मैंने उसको अपना डैशबोर्ड सेंड किया। तो उसने बोला
कि नो अमाउंट इज़ देयर, यहाँ कोई पैसा नहीं है। मैंने बोला मतलब, तो उसने बोला शो द अमाउंट, यानी वो ये देखना चाह रहा था कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। तो फिर मैंने उसको अपनी UPI ID का एक स्क्रीनशॉट भेजा। उसने ये बोला कि तुम्हारी UPI ID में कितना पैसा है, तुम वो मुझसे देखना चाह रहा था। तो मैंने उससे उसका UPI ID मांगा। ओके, तो उसने क्या बोला, इफ़ यू आर नॉट रेडी आई विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू यू। तो मैंने उसको बोला व्हेन आई आस्क यू फॉर योर UPI ID यू डिड नॉट गिव यू सो द, तो उसने बोला सो ए स्क्रीनशॉट ऑफ द मनी फर्स्ट, इट इज़ ए प्रोसेस वी मस्ट फॉलो, हाउ टू शो। तो उसने बोला आई वांट टू सेंड यू द UPI डिटेल, हाउ मच विल यू बी सेंडिंग, स्टे ऑनलाइन। तो मैंने बोला ओके। उसके बाद मैंने उसको एक स्क्रीनशॉट भेजा जो मैंने किसी दूसरे को पेमेंट किया हुआ था। तो मैंने उसको बोला दिस इज़ ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, ओके, इन द सेम वे व्हेन वी मेक यू लव यू देन यू विल गिव द रिसिप्ट, ओके। तो उसने बोला रिसिप्ट ऑफ वाट, यानी कि वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा था और मुझसे पूरी डिटेल भी मांग रहा था और मेरा अकाउंट भी देखना चाह रहा था कि कितना पैसा है। तो फिर उसने कहा आई विल सेंड यू UPI अकाउंट नंबर। मैंने बोला ओके गिव मी, यू विल सेंड 2000। अभी देखिए, अभी 1800 की बात हो रही थी, ऊपर देखिए यहाँ पर इसने कहीं लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर इसने 1800 रुपये के लिए बोला, अब यहाँ पर इसने 2000 बोल दिया, देखिए। तो मैंने बोला वाई, तो उसने बोला $20। तो मैंने बोला आई ओनली हैव $1800। तो उसने बोला ओके सेंड 1800। मैं अब बहुत देर सोचने के बाद 7:18 पर इसने बोला भेजो, 7:19 पर मैंने इसको रिप्लाई दे दिया कि मैं समझ चुका था सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने इसको रिप्लाई दिया आई डोंट हैव, यू आर फ्रॉड, आई नो वेरी वेल। तो उसने बोला ओके। अब चलते हैं हम विंग बैंक पे। शनिवार क्या तुम कोई फ्रॉड नहीं करोगे? उसने बोला वी आर लेजिट, यानी कि हम जो है जेन्युइन पर्सन है। उसको बोला देखिए मैंने आपको ये मैसेज किया था लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो फिर उसने कोई रिप्लाई दिया वी आर गोइंग टू ओपन योर ए US अकाउंट फॉर यू डैट वी विल पे योर मनी टू, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो मैंने उसको बोला विल यू ओपन माई अकाउंट इन विंग बैंक? तो उसने बोला हाँ, जबकि मैं ये सारी रिसर्च कर चुका था। विंग बैंक ये कहाँ का बैंक है और ये क्या एक US बैंक है, ये किस कंट्री का बैंक है और इसका अकाउंट प्रोसेस क्या है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इसका क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पता कर चुका था। तभी मैंने इससे ये क्वेश्चन किया तो उसने बोला हाँ। तो मैंने उसको क्या रिप्लाई दिया, यू थिंक आई स्टूपिड बट योर फॉल्ट, यू कैन ट्रांसफ़र इट comfortably to international account and there is no need to open any account if it okay। यानी मैंने उसको ये जवाब दिया कि वो सोच रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ लेकिन ये तुम्हारी गलती है। हाँ, आप जो है मतलब कोई भी इंटरनेशनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसलिए आपको कोई भी नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल अकाउंट को खोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने उसको ये जवाब दिया विंग बैंक इज़ ओनली फॉर कंबोडियन ह्यूमंस, नाइदर अवर नॉर फॉर यू, ओके नाउ फक यू एंड दैट अमाउंट। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये किस तरह से मैं इस फ्रॉड से बच गया। अगर मैं ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन ना निकालता कि ये बैंक कहाँ का बैंक है और इसका प्रोसेस क्या है अकाउंट ओपनिंग का, यानी कि मैं ये सोच रहा था कि अगर ये इंटरनेशनल बैंक है तो ये मेरे पासपोर्ट से भी मेरा अकाउंट ओपन कर सकता था। तो इसकी मैंने इंफॉर्मेशन निकाली। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस लड़की ने मुझे टेलीग्राम पे कहाँ से कहाँ पहले एक टेलीग्राम से, फिर दूसरे आईडी पे, फिर तीसरी आईडी, फिर चौथी आईडी पे, फिर पांचवी आईडी पे, किस तरह से इसने मुझे इधर से उधर घुमाया और बहुत मैं बच गया। वरना मेरा कम से कम $20 या $50 ये लोग ले ही लेते
और मुझे पहले से ही शक हो रहा था इन पर, क्योंकि जब इन लोगों ने मुझसे $2,500 एक प्रोजेक्ट के लिए बोला, यानी कि इंडियन रुपीज वो 2.5 लाख रुपए होते हैं। तो मैंने सोचा ये इतने छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, इतने छोटे से काम के लिए इतना ज्यादा अमाउंट कैसे दे सकते हैं। ये लग रहा था मुझे कि फ्रॉड है, स्कैम हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बस इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा था डीपली, और जाता जा रहा था कि मैं देखूं ये किस तरह से फ्रॉड करते हैं, इनका क्या प्लान है पूरा। तो मैं धीरे धीरे समझता गया और फिर मैंने इनको जवाब दिया अच्छे से। फिर इसके बाद अब देखिए, जिसने ये पोस्ट डाली थी, मैं इस पर, इसकी आईडी पर गया, इसके मैसेंजर पर गया, और मैंने इसको खूब उल्टा सीधा बोला। इसलिए बोला, वो ये सोच रही थी कि हम इंडियंस या हम लोग ऐसे ही बेवकूफ हैं, ये जितनी भी अमाउंट का लालच देकर हमसे पैसा ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ज्यादातर लोग अवेयर हो चुके हैं इन सब फ्रॉड से, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं अवेयर हैं। तो उन लोगों के पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उनको नॉलेज मिले, जानकारी मिले कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, और वो जॉब की तलाश में, फ्रीलांसिंग की तलाश में ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो इसी तरह की अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो पर लाइक देना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफी टाइम निकाल कर, काफी लॉन्ग वीडियो बन गई है मेरी। तो आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और मेरे चैनल पर भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।